बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम अपना फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं और आज का जो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या है ये बेटा मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जिसको हम टू कंपोनेंट्स में क्या करें, डिवाइड कर दें, स्प्लिट कर दें, डिवाइड कर दें, उसको बेटा हम कहते होते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब इसकी ज़रूरत बेटा क्यों पड़ती है? अगर फर्स्ट डायग्राम देखिएगा, अगर बेटा एक फोर्स जो है, यहाँ मैंने एक बेटा प्लेन बनाया है, एक्स और वाई प्लेन है। अगर बेटा हमारे पास एक फोर्स है जो सिर्फ एक्स प्लेन में लगे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही लगे, ठीक है, तो उसको बेटा हम कहते होते हैं कि ये इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा जो फोर्स है वो सारी की सारी बेटे वाई प्लेन में लगे, ठीक है, यानी एक्स प्लेन में उसका कोई अमल दखल ना हो, ठीक है, और वो सारी की सारी बेटा जो फोर्स है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही लगे, तो उसको भी बेटे स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फोर्स है या तो सारी की सारी एक्स डायरेक्शन में है या तो सारी की सारी ये वाई डायरेक्शन में है। अब अगर डायग्राम नंबर 2 देखिएगा बेटा, अगर फोर्स कोई है बेटे वो एक्स और वाई प्लेन के बिल्कुल दरमियान किसी पॉइंट में लग रही है और हमें नहीं पता कि ये एक्स डायरेक्शन में कितनी है या ये वाई डायरेक्शन में कितनी है, तो फिर हम कैसे पता चलेगा कि ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो फोर्स की लग रही है। तो फिर हम क्या करते हैं बेटे, उस फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं, यानी स्प्लिट करते हैं टू कंपोनेंट्स में, जिसको आप देख सकते हैं बेटा कि मैंने बेटा यहाँ पे एक ड्रॉ किया है बेटा, ओ ए वेक्टर है और पॉइंट ए के ऊपर हेड बना हुआ है, और इस ओ ए बेटा जो वेक्टर है इसको मैंने नाम दिया है एफ, यानी फोर्स का। अब जो पॉइंट ए है बेटा, इसके जो हेड है पॉइंट ए के ऊपर, जो यानी कि ओ ए वेक्टर जो इसका हेड है, मैंने यहाँ से बेटे ड्रॉ कर दिया नीचे एक परपेंडिकुलर, यानी इसको रिजॉल्व कर दिया, यानी स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और ए से मैंने क्या करना है, जो नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको मैंने नाम दिया नीचे बेटे बी का, ठीक है, और पॉइंट बी के ऊपर बेटा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, मैंने साथ बेटे मेंशन कर दिया है। अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, क्योंकि बेटे यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है और जहाँ भी बेटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वहाँ का जो एंगल बनता होता है वो बनता है 90 डिग्री। अब जब हमने रिजॉल्व कर लिया तो अब हमने देखना है कि जो फोर्स है ये यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितनी लग रही है और या जो फोर्स है ये वाई डायरेक्शन में कितनी लग रही है, ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है जी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। अब ओ ए आप देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर है और ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, यानी एफ की इक्वल, यानी फोर्स की इक्वल है, ठीक है। आगे बेटा मैंने लिखा है कि ओ बी प्लस बी ए। हम प्रीवियस लेक्चर में बेटा ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास बेटे 2 वेक्टर्स हैं, 3 है, 4 है, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको अगर हम बेटा ऐड करके एक सिंगल वेक्टर के थ्रू अगर हम उसको शो करते हैं, यानी इसको और उसको हम नाम देते होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। और यहाँ बेटा हमारे पास जो वेक्टर है वो है फोर्स, यानी एफ। आप फिर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ओ ए जो है बेटा ये फोर्स यानी एफ के इक्वल है, इज इक्वल टू ओ बी जो है आप देख सकते हैं ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, प्लस अब बी ए जो है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इसको बेटा हमने रखा है जी एफ ऑफ वाई, यानी ओ बी जो है बेटा ये एक्स डायरेक्शन में है, इसको हम इसको जो यानी कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट कहेंगे, ठीक हो गया। और बी ए यानी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको बेटा हम नाम देंगे एफ ऑफ वाई, यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन क्या बनेगी, यानी फोर्स एफ जो है बेटा, एफ ये है रिजल्टेंट, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यानी एक्स डायरेक्शन के फोर्स और वाई डायरेक्शन के फोर्स को अगर बेटा हम ऐड करें तो उसको हम एक सिंगल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स से शो करेंगे, और वो हमने कर दिया, यानी एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई।